नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जांगीड़ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंटेलेक्चुअल में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो भाई सगड़ा भाई ने राम रूमी तान सब ने बहुत बहुत राम रूमी। आज आप पटवारी को बैच चालू कर लिया, नए पटवारी को बैच प्रारंभ कर लिया और कोशिश करी जागी कि जो पटवारी को बैच है बाकी 40 या 50 क्लास में क्या करो जा कंप्लीट करो जा। देखो क्या हो रहा कि मैंने देखा कि जब से कोरोना वायरस चल रहा है तो जो ऑफलाइन कोचिंग है वो तो अधिकांश क्या हो गई हैं बंद, अधिकांश क्या लगभग बंद हो गई हैं। और जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो क्या कर रहे हैं, पेड कोर्स दे रहे हैं 15,000 20,000 या फिर इससे भी ज़्यादा, मतलब मन मांगे कीमत क्या कर रहे हैं, वसूल कर रहे हैं। क्या हो रहा है भाई, ये सब जो बच्चे मुश्किल से मतलब स्कूल की फीस या फिर कोचिंग की फीस 5 या 7 हज़ार रुपये देने में समर्थ नहीं थे, वो कहाँ से रुपये देंगे? 10 या 15 हज़ार रुपये कहाँ से देंगे? तो कोचिंग वालों ने क्या कर रखा, लूट मचा रखी है भाई। कोरोना नाम सुन लियो तो कोचिंग आना भाई सब ने बेरोक बढ़िया मौका है और पेड कोर्स देने ला रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा ऊपर तरीके का ला रहे हैं, लेन भी लाग रहे हैं। तो देखो जो पेड कोर्स है एक विरुद्ध यहाँ पे एक छोटा सा प्रयास करियो है कि वो बच्चे जो पेड कोर्स खरीदने में असमर्थ हैं या फिर जिनको तैयारी करने की जरूरत है वो तैयारी नहीं कर पा रहे, उन्हीं के लिए हमने पटवार राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल बेंच प्रारंभ किया है। और उस एक कड़ी में मैं आपको राजस्थान का जो भी जीके है, संपूर्ण राजस्थान का जीके मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखो चाहे राजस्थान पुलिस हो और पटवार हो, दोनों में राजस्थान जीके का क्या है, बहुत ज़्यादा रोल है, महत्वपूर्ण रोल है। और एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, मान लेते हैं कि भाई हमको अनुभव कम है, थोड़ा पढ़ाने के मामले में अनुभव कम हो सकता है या फिर थोड़ी बहुत, और वो जो मतलब पेड कोर्स दे रहे हैं उन जैसे हमारे पास डिग्री वगैरह न हो। लेकिन ये मेरा विश्वास आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो यहाँ पर कंटेंट मिलेगा ना, जो कंटेंट देंगे तान, वो चाहते ऑनलाइन क्लास ले लियो, कोई भी ऑफलाइन क्लास ले लियो, वह सभी बेहतरीन कोर्स बेहतरीन कंटेंट तान मिलेगा। पेड कोर्स खरीद लो ऑफलाइन ताकन कोचिंग का नोट्स पढ़ा भी होगा और 2 दिन हमारी क्लास लेके देखो थे। और तान बैंक के बाद में भी अगर न्यू लागा कि कोई दमबाजी वाली बात नहीं तो बेशक मत लो क्लास। अगर वास्तव में तान न्यू लागा है कि हाँ कुछ है तो फिर क्लास लो थे। और यह एक पहल करी गई है कि जो कंटेंट था वो क्या मिले तान एकदम में शानदार मिले। भीड़ के पीछे अपन बिल्कुल भी कौन भागणू। क्या चल रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि हाँ चलो, मैं किसी कोचिंग विशेष का नाम नहीं ले रहा क्योंकि सभी जगह यही कर रहे हैं कि पेड कोर्स दे रहे हैं, लेकिन एक कोचिंग का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जो प्रसिद्ध कोचिंग होती है वो क्या करते हैं बच्चे, हाँ मैंने उस कोचिंग से कोर्स ले रखा, फैकल्टी भी बहुत ज़्यादा मस्त है, तो उसी के प्रति क्या होता है बच्चों का रुझान हो जाता, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक चले जाते हैं। नहीं तो वो कहीं अन्यतर क्लास लेकर देखते हैं, नहीं कुछ और कर देखते हैं। तो भाई कैसे मालूम पड़ेगा, जब तक आप किसी दूसरी जगह नहीं पढ़ोगे तो कैसे मालूम पड़ेगा कि जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर हमसे ज़्यादा कमज़ोर पढ़ा रहे हैं, हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो ये तो तभी मालूम पड़ेगा जब किसी आप दूसरी ऑफलाइन कोचिंग करोगे या फिर कहीं और अन्यतर ऑनलाइन क्लास लोगे। तो आप हमसे जुड़े और मैं केवल आपसे 2 दिन का टाइम मांग रहा हूँ, मतलब 2 क्लास लीजिए मेरी आप। अगर 2 क्लास लेने के बाद भी अगर आपको ये लगता कि टोटली टाइम बर्बाद है, मतलब हमारा पूरा समय व्यर्थ होगा, तो बेशक आप क्लास मत लीजिए। लेकिन मेरे कहने पर आप 2 दिन क्लास जरूर लीजिए। अगर आपको सच में 2 दिन बाद ये लगता कि हाँ कुछ इम्प्रूव है और जो अन्यतर कई क्लास चल रही हैं चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उससे ज़्यादा या फिर उसके समान अगर हमें कंटेंट मिल रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो जैसा आप सबने राजस्थान पुलिस और पटवार दोनों के फॉर्म में अप्लाई कर दिए हैं और पता है आपको कि जो पटवार होगा वो पेपर 300 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। जो समय दिया जाएगा वो आपको कितने घंटे दिया जाएगा, 3 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है। और राजस्थान जीके है वो क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो या फिर राजस्थान पटवार हो। और इसी कड़ी में हम शुरुआत करेंगे सर्वप्रथम राजस्थान कल्चर की, कला एवं संस्कृति की। ज़्यादा लंबे वो नहीं है कला और संस्कृति, मतलब जो 3-4 लंबे टॉपिक है वो हम प्रारंभ में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद छोटी छोटी क्लासों में सारे टॉपिक वो क्या हो जाएंगे, पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अरे
जो बड़ा बड़ा टॉपिक बनना पढ़ांगा आप समझांगा, भले टाइम थोड़ा के लाग जा अपन ज़्यादा लाग जा, लेकिन अपना मेन मकसद ये होना चाहिए कि आपकी बार कुछ भी हो जाए अपन क्या करना है, पटवार निकालना है। एक बात तो सुनी होगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में क्या होती है, जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में क्या होती है, उड़ान होती है। तो इसी दृढ़ संकल्प के साथ आज से हमें एक नई शुरुआत करनी है। और फिर से मैं आप लोगों को कहूँगा कि हम पटवार का जो स्पेशल बेंच प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप सभी लोग, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, राजस्थान जीके हो, या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी, सभी की क्लासें धीरे धीरे आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। मैथ हमारे संदीप जी सर द्वारा आपको पढ़ाई जाएगी, जो वर्तमान में रेलवे में कार्यरत है। ठीक है, तो एक बार फिर सगड़ा मैं रामरूमी, और आज आप अपनी क्लास की शुरुआत करा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आओ तो ज़्यादा ज़्यादा क्या करना, लाइक और शेयर जरूर करना है। और जो भीड़ डब्बे के पीछे मत जाओ थे, एक बार क्लास लेके देखो, और अगर वास्तव में लगा ये कंटेंट में फरेगा तो जरूर बात ना आगे बढ़ाने को क्या करोगा, काम करोगा। हम प्रारंभ में क्या करेंगे, राजस्थान कल्चर प्रारंभ करेंगे। राजस्थान कल्चर, कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति। देखो इसमें 14-15 क्या है टोटल टॉपिक है, और 14-15 टॉपिक है। प्रारंभ में आप पढ़ाएंगे धार्मिक संप्रदाय या फिर धार्मिक धर्म से संबंधित। ठीक है, इसमें देखो क्या, लोक देवता, अरे क्या आ जाएगा, लोक देवता आ जाएगा, लोक देवी आ जाएंगे, संत आ जाएंगे, संप्रदाय आ जाएगा। और एक एम है यहाँ हिस्ट्री वो टॉपिक बन बोल सका, हाँ, और कल्चर में वो टॉपिक आपके मंदिर और मस्जिद, मंदिर और मस्जिद। मस्जिद, मंदिर और मस्जिद, ये प्रारंभ अपना पहला काम ये रखो कि जो धार्मिक से संबंधित, धर्म से संबंधित जो भी चीजें, चाहे लोग देवी हो, देवता हो, संत हो, संप्रदाय हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, अन्य के आप कंप्लीट करांगा। बैक बाद में जो अन्य टॉपिक हैं, मतलब 13-14 टॉपिक की तरह कंप्लीट भी अन्य टॉपिक बनने के करांगा आप पूरा करना को काम प्रारंभ करांगा। और ए कड़ी में आप पहला टॉपिक के करांगा, सर्वप्रथम कौन सा टॉपिक करांगा, लोक देवता। बैक बाद में पढ़ांगा, देखो नृत्य, क्या चीज पढ़ांगा, नृत्य, वाद्य यंत्र। ठीक है, नृत्य पढ़ांगा, वाद्य यंत्र पढ़ांगा, लोकगीत के पढ़ लेंगे आप, लोक गीत पढ़ लेंगे। फिर जातीय व जनजाति, जाति तथा जनजातियां, ये कुछ ही महत्वपूर्ण क्या है टॉपिक, हर बार कोई ना कोई पर्सन आड़े से जरूर निकल के आवे है। तो चलो बिना किसी देरी का आप आज की क्लास की शुरुआत करा। और आज की अपनी जो पहली क्लास होगी वह क्या की होगी, राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, तो चलो आज की हमें शुरुआत करते हैं। क्या है, राजस्थान के लोक देवता, रेडिंग डालो भाई सब, राजस्थान के लोक देवता। अब देखो सपना दान पता होगा कि जो भारत देश है वो सबसे ज्यादा मतलब सभी धर्मों के लोग यहाँ पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। हर व्यक्ति अपने अलग अलग धर्म को मानता है, और जिसने भी अच्छा काम किया लोग उसे किसी न किसी रूप में देवता के समान मान ले लेंगे। और पल्ली की और राजस्थान में भी आई चीज है, मतलब आपने अगर मैं बात करा तो के सुना कि टोटल या कुल देवता कितना है, 33 करोड़ देवी देवता हैं। कितना करोड़ है, 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो भण कोई के नाम याद क्यों नहीं हो आपने, तो आप प्रमुख जो लोक देवता भण के बारे में क्या करांगा, जिक्र करांगा। अब पहले राजस्थान में क्या तो शब्द हो तो क्षेत्रपाल, क्या शब्द मिलता अपने, क्षेत्रपाल। और क्षेत्रपाल कहना खाता जो गायों की क्या करतो, रक्षा करतो, गायों की क्या करतो, रक्षा, गायों की रक्षा करता, उसे क्या कहा जाता था, क्षेत्रपाल कहा जाता था। और इसी क्षेत्रपाल को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कहा जाता था। कहीं पर इसे गोगा जी कहा गया, ये मान लो, कहीं पर इसे कुछ कहा गया, कहीं पर इसे कुछ कहा गया, मतलब अलग अलग जगह इसे क्या दिया गया, अलग अलग नाम दे दिया गया। और लोग इन्हें अपने इनके अच्छे कार्यों की वजह इनको क्या
कहने लगे लोक देवता। अरे लोक गणना बढ़िया काम करा जो एक देवता रूप में मानने लगा, और हन की जो प्रसिद्धि है एक विशेष क्षेत्र तो लोक देवता रूप में क्यों होगी उभर के सामने आई। ठीक है। और देखो राजस्थान में जो पंचपीर है वो उनका क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है राजस्थान में पंचपीर। तो मैं देखो पंचपीर याद, इसे मारवाड़ के पंचपीर बोलते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है उसके द्वारा याद करा देता हूं मैं। PH गरम, PH वो क्या है गरम है। P से देखो पाबूजी, P से क्या हो जाएगा पाबूजी। H से क्या हो जाएगा हड़बूजी। ग से क्या हो जाएगा गोगा जी। रे से हो जाएगा रामदेव जी, और मैं से हो जाए मांगलिया मेहा जी, मांगलिया मेहा जी। भाई यहाँ पर और कोई दूसरी ट्रिक द्वारा हमने क्या कर सको याद रख सको। देखो सबसे एक साधारण सो प्रश्न उन्हीं से पूछ ले कि निम्न में से कौन लोक देवता पंचपीरों में क्या नहीं है शामिल नहीं है। इन्हें संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं पंचपीर। क्या बोला जाता है इन्हें पंचपीर बोला जाता है। एक साधारण सा प्रश्न दे देगा निम्न में से कौन सा लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है। इन चार के अलावा मतलब 3 नाम तो इनमें से दे देगा, एक नाम कहीं और दे देगा। और देखो एक लोक देवता बहुत ज्यादा प्रसिद्ध तेजा जी, अधिकांश तो इसका नाम मिलता है। जैसे प्रश्न दे देगा आपको पाबू जी, और तेजा जी बड़ो देवता और महत्वपूर्ण भी है। गोगा जी, रामदेव जी और तेजा जी। प्रश्न यूं ही पूछ ले निम्न में से कौन सा लोक देवता पंचपीरों में क्या नहीं है शामिल नहीं है, तो वह कौन सा आ जाओ तेजा जी आ जाओ। तेजा जी के पंचपीरों में शामिल नहीं है। और संयुक्त रूप से इन्हें देखो पंचपीर भी कहा जाता है। किसके पंचपीर मारवाड़ के पंचपीर कहा जाता है। इन्हें मारवाड़ के क्या कहा जाता है पंचपीर कहा जाता है। और तेजा जी देखो एक प्रमुख लोक देवता थे, उन्हें क्या नहीं किया गया है पंचपीरों में शामिल नहीं किया गया है। तो समझ का नाम आते कि एक छोटो सो प्रश्न कड़े से पूछ अपने पंचपीरा से संबंधित भी अपने पूछ सके। तो देखो सर्वप्रथम आप बात करांगा हणी पंचपीरा की। ये जो 5 देवता है क्या हण से आप शुरुआत करांगा। ठीक है। और आप पहला लोक देवता पढ़ांगा रामदेव जी। क्या पढ़ांगा आप रामदेव जी। तो चलो पढ़ा फिर आप रामदेव जी। एडिंग डालो रामदेव जी। रामदेव जी देखो कोई भी आप लोक देवता पढ़ांगा तो जन्म, माता को नाम, पिता को नाम और जब मैं कहूँ उपनाम, ये 3-4 चीज अपन के याद रखनी पड़ेंगी। देखो एक शब्द है RAM, आपको याद रखना है। क्यों आप जैसे जैसे लोक देवता पढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा इनके माता पिता के नामों में कंफ्यूज होगा, मिक्स हो जाएंगे। तो क्या देखो राम से क्या रखना है, R से तो रामदेव जी आ जाएगा, A से क्या करना है अजमल जी तरोड़, और M से क्या करना है मेनाद दे। तो सबसे पहले देखो इनकी माता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था अजमल जी, मेनाद दे, सॉरी माता का क्या नाम था मेनाद दे, और पिता का क्या नाम था अजमल जी तंवर, अजमल जी तंवर। ठीक है। RAM से आपको क्या है, राम नाम से आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना। देखो जन्म कहाँ हुआ इनका, जन्म हुआ था उंडू कश्मीर गांव, बाड़मेर में। ठीक है। ये शिव तहसील में पड़ता, तहसील कौन सी पड़ती है शिव तहसील, और जिला कौन सा पड़ता है बाड़मेर। तहसील तो कौन सी पड़ती है शिव, और जिला कौन सा पड़ेगा बाड़मेर। याद रह जाएगा ना। किनका जन्म कहां पर हुआ था, उंड कश्मीर गांव, शिव तहसील और जिला बाड़मेर में। ठीक है। कब हुआ वो देखो, भादवा सुदी दित्या, भादवा सुदी दित्या। और एन के बोला बाबे रे बीज, इसे दूसरा नाम क्या कहा जाता है
बाबेरे बीज के दिन। तो जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ शिव तहसील बाड़मेर जिला गांव का क्या नाम है? उंड कश्मीर। कब? भादवा सुदी द्वितीया बाबेरे बीज 1462 विक्रम संवत। ध्यान में रखना 1400 कब हुआ था? 1462 विक्रम संवत। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1462 विक्रम संवत। अब मृत्यु भी देख लो साथ साथ में। मृत्यु हुई थी इसकी 1515। रामदेव जी की मृत्यु हुई 1515 विक्रम संवत और भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। याद रह जाओ ना, जन्म तो कब हुए हो? 1462 विक्रम संवत और मृत्यु कब हुई थी? 1515 विक्रम संवत भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अब देखो इनका जन्म और मरण, मतलब भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक मेले का भी क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। लेकिन उससे पहले इसके क्या जानते हैं? उपनाम। अरे भाई के नाम बोलने जाता रहे तो रहे कालियो, दौड़ियो, पीड़ियो, अलग अलग नाम रहना। तो रामदेव जी का भी क्या लोग अलग अलग नाम संख्या करता पुकारता। तो देखो उपनाम पहले देखो, रुणीचारा दणी। पहले क्या आ जाएगा? रुणीचारा दणी। रुणीचारा दणी। ठीक है। दूसरा देखो कर्षण का अवतार। कर्षण का अवतार। हिंदू लोग इसे क्या मानते थे? कर्षण का अवतार मानते थे। लिख लो ये बात भी। हिंदू लोग इन्हें कर्षण का क्या मानते थे? अवतार मानते थे। अब देखो एक है रामसा पीर। रामसा पीर और यह पीर से बोलते हैं पीरों का पीर। पीरों का पीर ये बोलते हैं मुसलमान लोग। कौन लोग बोलते हैं? मुसलमान। ये नाम तो दिया हिंदू लोगों ने और ये नाम किसने दिया? मुसलमान लोगों ने, मुसलमानों ने। अब देखो कई आदियों नाम के पीछे भी एक घटना है। ये मक्का और मदीना से 5 मुस्लिम संत आया। ये जिक्र सुनो कि राजस्थान में कोई लोक देवता है जो नाम रामदेव जी है और कहीं कि वो मतलब कोई रोग है वह को भी इलाज कर दे है और बहुत ज़्यादा क्या बहुत चमत्कारी है। तो एक के पास आया और शाम के घंटे ठहरा, खाना को टाइम हो। रामदेव जी बोले भाई आग्रह करो खाना खा लो। क्योंकि देखो अपनी जो परंपरा है कोई भी अपनो मेहमान आए या फिर कोई भी व्यक्ति आता तो अतिथि के तौर पर क्या करा हमें को आप स्वागत करा। खास तौर पर साधु या फिर कोई संत आ जातो तो वही चीज़ की क्या पालना कर लिया रामदेव जी भी। तो जिद पर अड़का के साहब खानो तो खा लेंगे लेकिन मक्का और मदीना हमारी कटोरी बोल लिया और बेच दो तो ही मैं खानो खाओ। इब्राहिम देव बोली या कहीं की जिद भाई मक्का मदीना तो बहुत दूर है तो बैठे सा कटोरी कहीं ला के देते हैं। लेकिन संत तो जिद पर अड़का ना साहब कि या तो मैं खानो खाने की क्या कर देंगे टाल कर देंगा और या फिर मक्का और मदीना से जो कटोरी मार भी ला दो मैं क्या कर लेंगे खानो खा लेंगा। तो मान्यता ऐसी है कि रामदेव जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मक्का और मदीना से वो कटोरी उठाकर किसके सामने रख दी? जो 5 मुस्लिम संत हैं उनके सामने रख दी और खा लो भाई कहीं खा लो। तब से उस मुस्लिम संतों ने क्या नाम दिया था? रामसा पीर या फिर पीरों का पीर। कहा भाई ये तो बहुत ज्यादा चमत्कार है, पीर नहीं है तो क्या है? पीरों के भी पीर अर्थात भगवानों के भी क्या है? भगवान है। तब से क्या नाम पड़ गया इनका? रामसा पीर या फिर पीरों का पीर। समझ में आ गया? अब देखो और भी उपनाम। लीलारा अवतार क्या कहा जाता है इन्हें? लीलारा अवतार क्या कहा जाता है इन्हें? लीलारा अवतार। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके घोड़े का नाम क्या था? लीला था। लिख लो घोड़े की नाम की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? लीलारा अवतार। और एक भी और लिखना चाहो तो ले लो गायों का मुक्तिदाता। छोड़ो नहीं ये नाम आप जाने दो। ये 3 ही नाम आप याद कर लेना। क्या करना आपको? 3 ही नाम याद करना है।
कौन कौन सा? कृष्ण का अवतार, रुणीचाराधरी, रामसापीर और लीलारा अवतार। ये क्या है? रामदेव जी के उप नाम है। ये क्या है? रामदेव जी के उप नाम है। तो पहली बात हमने क्या जानी कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? 1462 विक्रम संवत। कौन से गांव में? उंडकाश्मीर गांव, जो कहां पर पड़ता है? शिव तहसील, और जिला कौन सा है? बाड़मेर। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1515 में, विक्रम संवत 1515 में। ठीक है। और अगर तिथि पूछे तो कौन सी तिथि आएगी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। फिर इनके क्या आएंगे? पंचनाम आ जाएंगे, सॉरी उपनाम आ जाएंगे। उपनामों में पहला हमने क्या जाने, क्या कहा जाता? रुणीचाराधरी। इसके पीछे भी एक कहानी है, रुणीचाराधरी क्यों कहा जाता? देखो, इनके भाई का नाम था वीरमदेव, और वहां पर एक भैरव राक्षस था पोखरण जैसलमेर के आसपास। तो इन्होंने भैरव राक्षस का वध कर कर और पोखरण कस्बे को पुनः बसाया था, अपने भाई को वहां का क्या बनाया था? शासक बनाया गया था। इसी वजह से इनका नाम पड़ा था रुणीचाराधरी। याद रह जाओ ना। तो रुणीचाराधरी कृष्ण का अवतार, हिंदू लोग पीरों का पीर, मुसलमान लोग कहानी मैंने आपको बता दी क्यों कहा जाता है, और लीलारा अवतार इनके घोड़े के कारण। ये क्या है? इनके उप नाम है। इनकी माता का नाम मेणादे और पिता का नाम क्या है? अजमल जी। कैसे याद रखोगे? RAM, राम से, R से रामदेव जी, ए से अजमल, M से क्या आ जाएगा? मेणादे। ठीक है। अब देखो आगे की चर्चा में करांगा, उपनाम भी आगा। अब देखो घोड़े का नाम, घोड़े का नाम क्या था? लीला। यहां पर बताया भी है मैंने, क्या था घोड़े का नाम? लीला। ठीक है। चलो अब जिक्र करते हैं आगे। मैं मिटा रहा हूं, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप। लिख लो ये चीज भी। रुणीचा कहां पर पड़ता है? जैसलमेर में। रुणीचा है कहां पर? जैसलमेर में। तो लिखो साथ साथ में, रुणीचा। देखिए आप कहां पर पड़ता है? जैसलमेर में। रामदेव जी ने भैरव राक्षस, कौन से राक्षस का? भैरव राक्षस का वध किया। क्या किया? वध किया। तथा पोखरण कस्बे को, कौन से कस्बे को? पोखरण कस्बे को पुनः बसाया। अरे कौन से कस्बे को पुनः बसाया? पोखरण कस्बे को क्या किया? पुनः बसाया। अब देखो, और वहां का शासक किसे बनाया गया? शायद डाल लेता हूं, एक मिनट देखो। चालू देखो, इनके भाई का क्या नाम था? वीरमदेव था, और वीरमदेव को क्या बनाया इन्होंने? पोखरण का शासक बना दिया। और इनके गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ। गुरु के क्या नाम थे इनके? बालीनाथ थे। जो उनकी क्या था गुरु के? अरे गुरु को नाम क्या हो? बालीनाथ। ठीक है। और मान्यता एक चीज की और भी है, कि है मान्यता कि अड़े पोखरण में कुंड को निर्माण करायो, राम सरोवर तालाब को क्या को निर्माण करायो? राम सरोवर तालाब को क्या करायो? निर्माण करायो। अरे क्या निर्माण करायो? राम सरोवर तालाब को निर्माण करायो। और मान्यता है कि राम सरोवर तालाब में जो कुष्ठ रोगी है, कौन सा रोगी? जो कुष्ठ रोगी हैं वह में स्नान करी तो भी क्यों जाएंगी? ठीक हो जाएंगी। याद रह जाएगी ना। तो लिखो ये बात भी। देखो भाई क्या था इनका? अरे क्या हुआ बे? चलो देखते हैं। भाई का क्या नाम था? वीरमदेव। और वीरमदेव को क्या बनाया? भैरव राक्षस वध करके पोखरण का क्या बनाया था? शासक बनाया था। और गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ। ठीक है। एक देखो, अरे एक तो सागी भाणी रहेगा, धर्म भाणी भी है। ठीक है।
तो देखो खुद की बहन का क्या नाम था, बहन सुगना बाई के नाम हो सुगना बाई, और एक के ही धर्म बहन, एक के हैं गए धर्म बहन, और धर्म बहन का क्या नाम था, डाली बाई, और धर्म बहन का क्या नाम था, डाली बाई। अब देखो भाई कई न्यूज सोच रहा हूं कि बहन को मतलब भाण को भी नाम याद रखो, गुरु को भी नाम याद रखो, भाई को भी नाम याद रखो, आधे की पर्सन थोड़ी आवा है। तो देखो एग्जाम में आजकल एग्जाम वही भी टफ हो गए हैं, हालांकि माना कि ये पर्सन बहुत नॉर्मल है, छोटा ही, तो कई बार सोच लें कि आप पर्सन कौन पूछा, लेकिन बहुत बार अधिकांश तय क्योंकि तो नॉर्मल पर्सन एग्जाम में उठा ले क्या मैं कि कुछ का उम्मीद भी कौन कर सका, और जब अहियाँ हो जाएगी ना तो मिनट क्या कि माँ को सो मुँह कर लेगा, तो फिर याद आऊँगा ना कि माँ को नाम क्यों बताया और पापा का नाम क्यों बताया और गुरु को नाम क्यों बताया, ठीक है ना। तो यह खातर क्या करना अपने साथ में नाम याद रखना है। तो भाई क्या था, वीरमदेव, गुरु का क्या नाम था, बालीनाथ, बहन सुगनाबाई था, धर्म बहन का क्या नाम था, डालीबाई नाम था। अब देखो प्रतीक चिन्ह देखते हैं, इसका क्या देखते हैं, प्रतीक चिन्ह, और वे क्या होते हैं, कपड़े के घोड़े। प्रतीक चिन्ह क्या है, कपड़े के घोड़े, अरे प्रतीक चिन्ह के ही कपड़े के घोड़े। अब देखो जितने भी लोग देवता हुए उनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग देवता थे। एक तो उन्होंने 24 बनिया की रचना की और दूसरा एक पंथ चलाया जिसका नाम है कामड़िया पंथ। तो लिखो सभी लोक देवताओं में, सभी लोक देवताओं में सर्वाधिक पढ़े लिखे लोक देवता थे, सर्वाधिक पढ़े लिखे लोक देवता थे, पढ़े लिखे लोक देवता थे। अरे कोई बी और एम ए कौन कर लिया कि, लेकिन हाँ ना बे टाइम के ऊपर ढेड़ा हाँ यही हो रहा हूं। तो देखो इन्होंने, रामदेव जी ने यहां लिख रहा हूं, इन्होंने 24 बनिया, पुस्तक का क्या नाम है, पहले ये लिखो कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ तथा 24 बनिया, किसकी, 24 बनिया की रचना की। अरे कामड़िया पंथ की तो क्या करी, स्थापना, तो लिख लो साथ में, कामड़िया पंथ की स्थापना की, स्थापना तथा, यहां पर लिख लेना तथा सॉरी, कामड़िया पंथ की तो क्या करी, स्थापना, और 24 बनिया की क्या करी, रचना। याद रह जाएगी। अब एक अपन याद रखना कामड़िया पंथ से एक बात है, कामड़िया पंथ से क्या रखना है, में एक बात याद रखनी, वो क्या है कि रामदेव जी की आराधना में कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य। किस पंथ की महिलाओं द्वारा, तो वो था कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा। तो यहां लिख रहा हूं ये चीज, चलो यहीं लिख देते हैं कि कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा, कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी की आराधना में, रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया। कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। एक दूसरी चीज देखो भाई, लिखाई है ना थोड़ी अटपटी सी होगी, लाग रही होगी ताने भाई लिख रहा क्या, लेकिन कोशिश करांगे लिखाई और ज्यादा सुधारी जा, एडजस्ट कर लियो थोड़ो एक बार, लेकिन धीरे धीरे जो आप पढ़ांगा अगर लिखाई में लगातार क्यों तो रोगा अपने सुधार होते रहो। कोशिश करा लिखाई तो देखो भैया नोट मिलता पढ़ता जब
हर क्लास में नोट ही लिया, लिखाई सुधारो और फिर नोट ही भी था चाल जाए। अभी भी मन न्यू लाग रही है कोई ना कोई नोट देखो जल्दी के कर से आप लिखाई सुधार श्या भाई। देखो तो भाग कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा क्या किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। अब देखो इनके जो कुछ प्रमुख प्रतीक चिन्ह उनकी बात करते हैं। जैसे जो दौजा है वो क्या कहलाती है, पंचरंगी दौजा इनकी क्या कहलाती है, नेजा कहलाती है। जो मेघवाल जाति के भगत हैं वो क्या कहलाते हैं, रीखिया क्या कहलाते हैं, रीखिया कहलाते हैं। और रात्रि में किए जाने वाले भजन क्या कहलाते हैं, रात्रि जागरण जो किए जाते हैं, जम्बा जागरण। अच्छा आप रात्रि जो गुण करा के मैं की बात कर लूँ के कलावी ही जम्बा जागरण। और इनके प्रमुख मंदिर की क्या कर लेते हैं बात, तो भाई मैं देखो पूरे ऐसे ही लिख रही हूं, नेजा तो पंचरंगी दौजा, रामदेव जी की जो 5 रंगों की दौजा, तो पंच रंगी दौजा क्या कहलाती है, नेजा। एक शब्द आएगा रीखिया, क्या आएगा, रीखिया। और एक बार हम क्या लिखना अपने, मेघवाल जाति के भगत। और जो मेघवाल जाति का भगत बे के कलामी रीखिया कलामी, और जब डाली बाई ना बाबी मेघवाड़ा कही। तो देखो समाज में के ही छुआछात चाली, तो बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करो रामदेव जी। लोग जो ऊंचा लोग हा, मतलब क्षत्रिय जो लोग हा, या फिर वो और ब्राह्मण वगैरह, तो भी क्या सोचता हमेशा कि जो मेघवाल हैं या फिर और भी छोटी जाति का लोग ही बनकर पास बैठनो बनने छूनो भी एक तरह से पाप है। तो वह जो अंधविश्वास है दूर करना खातर रामदेव जी जो मेघवाल जाति या फिर नीची जाति की एक लड़की डाली बाई बहन की बनाई, आपकी धर्म में भाण बनाई, ठीक है। तो ये भी आ गया रीखिया। रात्रि जागरण, जम्बा जागरण लिखो, जम्मा जागरण। और जो रात्रि जो करा बहन के कहां पा, जम्बा जागरण, तो लिखो रात्रि भजन। रात्रि भजन क्या कहलाते हैं, जम्मा जागरण, ठीक है। इतना लिख लिया। अब इसके प्रमुख मंदिर के बारे में क्या करते हैं बात कर, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर क्या करते हैं इसके प्रमुख सॉरी भाई, प्रमुख मंदिरों के बारे में क्या करते हैं बात करेंगे। देखा प्रमुख मंदिर कौन कौन सा, प्रमुख मंदिर के बारे में भी क्या कर ले बात कर ले। तो मैं देखता हूं प्रमुख मंदिर। देखो साधारणतः 4 प्रमुख मंदिर आते हैं इनके, जो और एक क्या राजस्थान से बाहर है, जैसे बोलते हैं छोटा रामदेव जी, एक क्या राजस्थान से बाहर है। एक तो देखो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, मसूर है पहाड़ी, है कहां पर पड़ता है जोधपुर में। मसूरिया पहाड़ी ये कहां पर पड़ता है, जोधपुर में। एक विराट या खुर्द कहां पर पड़ता है, पाली में। विराट या खुर्द कहां पर पड़ता है, पाली में। एक है छोटा रामदेव जी, ये कहां पर पड़ता है, गुजरात में। और एक है सूरत खेड़ा, ये कहां पर पड़ता है, चित्तौड़ में। सूरता खेड़ा ये कहां पर आएगा, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। और एक मंदिर क्या राजस्थान से बाहर है भाई इनका, छोटा रामदेव जी, छोटा रामदेव जी ये कहां पर पड़ता है, गुजरात में। ये कहां पर है, गुजरात में। अब देखो जो प्रमुख चीज बात आप क्या भूल ही गया। तो देखो रामदेव जी का एक मेला लगता है, क्या लगता है, रामदेव जी का एक मेला लगता है। और मेलो याद कर रखोगा, एक तो अपन जन्म और एक क्या अपन मृत्यु। जन्मो ही बाधवा सुधी दित्या,
और मृत्यु कब हुई ही? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। अरे कद मरे हो? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो देखो ये दो चीज याद रखनी है, भादवा सुदी द्वितीया से लेकर कभी भाद्रपद शुक्ल एकादशी कड़ेता गए, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता, तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, किया जाता है। देखो हिंदू और मुसलमान और अन्य जातीय लोग भी के लिए धर्म में मेड़म के लिए भाग ली ऐ खातर देखो सांप्रदायिक सद्भावना को सबसे बड़ो क्या माना जाए? प्रतीक माना जाए। क्या को प्रतीक माना जाए? सांप्रदायिक सद्भावना को प्रतीक। क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न धर्मों के लोग क्या करते हैं? भाग लेते हैं, जो अलग अलग जैसे हरियाणा, गुजरात, पंजाब और राजस्थान से आते हैं, वो क्या लेते हैं? इसमें भाग लेते हैं। इसीलिए इसे सांप्रदायिक सद्भावना का क्या माना जाता है? सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। देखो इससे इस मेले को ऐसा लिखो, इस मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि लिखो, साथ में लिख लो, क्योंकि इसमें विभिन्न धर्मों के लोग भाग लेते हैं। क्या करते हैं? भाग लेते हैं। जो कहां से आते हैं? लिख लो, राजस्थान, गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा से। ठीक है। अरे कड़ेसा में ही राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा से। चलो एक चीज बताई कि तने बेरा राक्षस को वध करके पोखरण कस्बा के बसायो, पुण्य बसायो रामदेवरा। ठीक है। और रुणिचा जैसे मैंने आपका क्या बोला वर्तमान में? रामदेवरा। और बैठे देखो एक तालाब बनाए हो, और तालाब को क्या नाम है? राम सरोवर तालाब। मैं तालाब को क्या नाम हो? राम सरोवर तालाब। तो आठे भी लिखना, मोटी मोटी बातें हैं लिख लें। अभी उरेसी देखो टिपलियो आडेसी लिख रही हूं। तो देखो पोखरण में कहां पर है? जैसलमेर में। पोखरण में राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। कौन से तालाब का निर्माण कराया? राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। अब देखो क्यों लिखवाया हूं, इनका पीछे भी एक छोटो सो कारण है। लोगों की यही मान्यता है कि कुष्ठ रोग, कौन सा रोग? कुष्ठ रोग का जो मरीज हैं और मैं कुंड में नाली तो क्या हो जाए? ठीक हो जाए। तो लिखो या बात, ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि कुष्ठ रोगी इस तालाब में स्नान करने से, लिखो, इस तालाब में स्नान करने से, यहां लिख रहा हूं भाई, स्नान करने से
ठीक हो जाते हैं। स्नान करने से क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। और एक लगा लियो नोट, और नोट में क्या लिखा है? देखो एक और भी स्थान है जड़ी कुष्ठ रोग को के करो चाहे इलाज हो है कड़े अपने झुंझुनू जिला नरड में शक्कर बाबा पीर एक दरगाह है, के नाम है शक्कर बाबा पीर, जो कड़े बड़े है नरहड़ झुंझुनू। बैम भी मानो जाके कौन सा रोग को इलाज हो है? कुष्ठ रोग को क्यों है इलाज हो, तो लिखो शक्कर बाबा पीर। ये कहाँ? नरहड़ झुंझुनू। ये कहां पर पड़ता है? झुंझुनू में। भी कुष्ठ रोग का निवारण किया जाता है, निवारण किया जाता है। ये क्या है? मान्यता है। तो हमारा रामदेव जी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। रामदेव जी का जन्म, मृत्यु, माता पिता के नाम, उपनाम और रामदेव जी जो प्रमुख तथ्य थे वो, इनकी पुस्तक और इनकी आराधना में किया जाने वाला नृत्य सब हमने एक एक कर अच्छे तरीके से क्या कर लिए हैं? पढ़ लिए हैं। जो देखो 5 पंच पीर है मारवाड़ का, ये बड़ा है खला है कि तेजा जी जो के है पढ़ना में बड़ो है हन मापन थोड़ा टाइम लागो। भगवान जो देवता अपना के हैं छोटा छोटा वो डड़ी पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है। तो देखो कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट जरूर करोगा, तारो कमेंट को बेसब्री से इंतजार रखो। जहाँ देखो एक मछली है वह पानी में तड़प बो कर बाहर न निकालते हैं, वह ताड़ा कमेंटा को मन के रखो, इंतजार रखो। अब मछली को बाहर न निकालते यार इंतजार कौन रखे? पानी में छोड़ देना पत्ते डिला, मैं तार कमेंटा को मन ने भी किए बेसब्री से इंतजार है, ठीक है। अब देखो अपनों पहलो लोक देवता कौन सो? रामदेव जी क्यों गो कंप्लीट। हमने एक लोक देवता क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया, अर्थात पूरा कर लिया। टाइम तो थोड़ा ज्यादा हो गया और चलो ठीक है, हम आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पाबू जी के बारे में। तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं पाबू जी के बारे में। क्या है? पाबू जी का नाम पाबू जी था, सभी को पता है। माता का नाम और पिता का नाम, माता का नाम कमलाद्य था और पिता का नाम क्या था? धांधल जी राठौड़ था। और कोल्लूमंड फलोदी गांव जोधपुर में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और उपनाम देखो प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों का लोक देवता, गायों का मुक्तिदाता आदि क्या इनके उपनाम हैं। और मान्यता कि राजस्थान में जो सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय वो भी किसे दिया गया है? पाबू जी को ही दिया गया है। और ऊंट के बीमार होने पर किसकी फड़ वाची जाती है? पाबू जी की फड़का के पाबू जी का फड़का का वाचन किया जाता है। क्या फड़ वाची जाए? पाबू जी की फड़ की वाचन, पाबू जी की फड़ वाची जाए। और पाबू जी की जो फड़ है वो वाचन करो जाए नायक या फिर थोरी जाते के बोपों के द्वारा मठ वाद्य यंत्र के साथ। कौन सा वाद्य यंत्र के साथ? मठ वाद्य यंत्र के साथ, ठीक है। और मेहर जाति के मुसलमान इसे क्या मानते हैं? राम सा पीर मानते हैं, ठीक है। और उपनाम में एक आ जाएगा इसके लक्ष्मण जी का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। बाकी की जो चर्चा होंगी वो हम करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। और पढ़ियो भाई, अगर क्लास किसी की लागी था ना एक बार हम कमेंट जरूर करोगा, साथ में वीडियो लाइक शेयर करनो मत भूलियो। और चैनल ने भी सब्सक्राइब कर दियो, जो एक लाल बटन आ रहा है छोटो सो बन दबा दियो भाई, और दबा के जो बेल आइकन बन भी क्या कर दोगा? प्रेस कर दोगा, ठीक है। वैसे फायदों क्यों होगा? कोई भी वीडियो डालांगे तो भाई नोटिफिकेशन थाना आसानी से मिल जाएगी। तो ठीक है भाई, खुद को ख्याल रखे और घर का भी क्या रखना है? ख्याल रखना है। घर पर रहे, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।